प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या आपके ऊपर बनी खराब दुर्योगों के बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे आपकी कुंडली में शनि महाराज और चंद्र महाराज की युति होने से विष दोष बन जाता है, उसका क्या प्रभाव रहता है। चंद्र महाराज पीड़ित हो जाते हैं, व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी नहीं रहती है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, व्यक्ति डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता है। शनि महाराज और चंद्र की युति होने से शनि महाराज हर कार्य में संघर्ष पैदा करवा देंगे, कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको विलंब होगा, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। या कुंडली में मंगल और राहु की युति होने से अंगारक दोष बन जाता है, उसका क्या प्रभाव रहता है व्यक्ति के जीवन में, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। या आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति होने से गुरु चंडाल दोष बन जाता है, उसका क्या प्रभाव रहता है, कौन से ग्रहों का उपाय करेंगे, कौन से ग्रहों का दान करेंगे, कौन से ग्रहों का जप करेंगे, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। या कुंडली में बने सूर्य और राहु की युति से पितर दोष बना, उसका क्या प्रभाव रहता है। प्रिय मित्रों, सूर्य और राहु की युति जब भी किसी भी भाव में होती है तो ये पितर दोष बना देता है। ये पितर दोष हर कार्यों में विलंब पैदा करवा देता है, आपकी शादियों में रुकावटें आएंगी, आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आती रहेगी, और भी बहुत सारी समस्या आपके जीवन में ये पितर दोष देता है। तो इसका क्या प्रभाव रहता है, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्रिय मित्रों, आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। ये आपने जानना होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य महाराज 7 नंबर की गिनती पर होंगे तो नीच के होंगे, यानी तुला राशि पर होंगे नीच के होंगे। चंद्र महाराज वृषभ राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। मंगल महाराज आपकी कुंडली में कर्क राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। बुध महाराज आपके मीन राशि पर होगा तो नीच का होगा। बृहस्पति महाराज मकर राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। शुक्र महाराज कन्या राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। शनि महाराज मेष राशि पर होते हैं तो नीच के होते हैं। राहु धनु राशि पर और केतु मिथुन राशि पर होते हैं तो नीच के होते हैं। नीच का ग्रह प्रिय मित्रों सबसे कमजोर माना जाता है, निर्बल माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। जिस भाव में ग्रह नीच का होता है उस भाव के फल को निर्बल कर देता है, अपनी दशा अंतरदशा के दौरान वह फल खराब जाता है, वह ग्रह का स्वयं का कारकत्व भी कमजोर हो जाता है। जिस राशि पर नीच का होता है राशि को भी खराब कर देता है। राशियां 3 स्वभाव की होती हैं, चर स्वभाव की होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है और द्विज स्वभाव की होती है। उसका क्या प्रभाव रहता है, यह कुंडली का फलादेश करते समय देखा गया है कि ग्रह का प्रभाव जब नीच राशि में आता है वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी रहता है उन भावों को भी खराब कर देता है अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। प्रिय मित्रों, ये लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली का ये प्रभाव रहता है, ये हमारा उस समय का वाद चक्कर होता है, ये उस समय की लगन कुंडली होती है जिस समय हमारा जन्म होता है। ग्रह हमेशा राशियां परिवर्तन करते रहते हैं, तो हर ग्रह जब भी 0 से 30 डिग्री के बीच जाता है, जब 30 डिग्री का पूरा हो जाता है तो वह दूसरी राशि में चला जाता है। हर ग्रह जब चलता है तो 0 से चलना शुरू करता है और 30 तक जाता है। प्रिय मित्रों, ये कुंडली का जो भाव होता है ये 0 से 30 अंश का बीच होता है। हर ग्रह हमेशा गोचर में चलते रहते हैं, ग्रह हमेशा ये ब्रह्मांड का चक्कर काटते रहते हैं, ग्रह कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। राशियां स्थिर होती हैं लेकिन ग्रह हमेशा राशियां परिवर्तन करते रहते हैं। तो कुंडली में जिन जिन भावों का स्वामी होता है गोचर के समय उन उन भावों को निर्बल करता जाता है। जहां पर ग्रह का मित्र घर आता है उस भाव का फल अच्छा जाता है, यहां पर उसका शत्रु घर आता है तो वहां पर खराब फल जाता है, जहां पर उसका उच्च का भाव आता है वहां का फल अच्छा देता है। इसलिए अगर आपकी मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र महाराज की दशा चल रही है, शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, शुक्र की 20 साल की दशा होती है, तो उस 20 साल के दशा के दौरान शुक्र पूरी उम्र आपके खराब फल तो नहीं देगा, लेकिन गोचर के समय जब शुक्र महाराज गोचर करते समय गोचर शुक्र महाराज की जब अंतरदशा चलेगी, शुक्र महाराज जब गोचर करते जाएगा, जब वह नीच राशि में पहुंचेगा तो आपके जीवन में फल खराब जाएगा, जब वह मित्र के घर में पहुंचेगा तो अच्छा फल देगा, जब वह शत्रु के घर में जाएगा तो वह खराब फल देगा। इसलिए कुंडली में गोचर का महत्व रहता है, सिर्फ लगन कुंडली पर ही नहीं निर्भर करता कि हाँ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल देंगे, लेकिन गोचर को देखते समय जब देखा गया कि ग्रह जो उच्च राशि का है गोचर में वह नीच राशि का है तो वह तब जीवन में फल खराब जाएगा। तो प्रिय मित्रों, ये नीच का ग्रह सबसे कमजोर और निर्बल माना जाता है, ये आपने देख लिया होगा। आज जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है। तो उच्च का ग्रह क्या फल प्रदान करता है, महाअस्त्र राजयोग बना देता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो उच्च का ग्रह होता है अगर वह केंद्र वाले भावों में बैठ जाए तो कुंडली में महाअस्त्र का राजयोग बना देता है। इसको जानने के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें इस वीडियो में। सूर्य को ले लीजिए सबसे पहले। कुंडली में सूर्य महाराज किस राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य के बाद चंद्र महाराज को ले लीजिए, चंद्र महाराज किस राशि पर उच्च के होते हैं, चंद्र के बाद मंगल महाराज को ले लीजिए, मंगल महाराज किस राशि में उच्च के होते हैं, मंगल के बाद बुध महाराज को ले लीजिए, बुध महाराज किस राशि पर उच्च के होते हैं, बुध के बाद गुरु महाराज को ले लीजिए,
गुरु किस राशि पर उच्च के होते हैं? गुरु के बाद शुक्र महाराज को ले लीजिए। शुक्र महाराज किस राशि पर उच्च के होते हैं? शुक्र के बाद शनि महाराज को ले लीजिए। शनि महाराज किस राशि पर उच्च के होते हैं? शनि के बाद राहु महाराज को ले लीजिए, फिर केतु महाराज को ले लीजिए। प्रिय मित्रों, हमारे पास कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। राहु केतु को छोड़ के राहु केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। कुंडली में जो 7 ग्रह होते हैं, 7 ग्रहों के कुछ 2 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रहों के 1 ग्रह होते हैं, यानी कुछ ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, कुछ ग्रहों की 1 राशि होती है। अब कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, इसको जान लीजिए। सूर्य महाराज आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर यानी मेष राशि पर किसी भी भाव में होगा तो उच्च राशि में होगा। उच्च राशि का क्या फल प्रदान करता है, इसको जानेंगे। चंद्र महाराज को ले लीजिए। चंद्र महाराज आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर यानी वृषभ राशि पर होगा तो ये उच्च का होगा। किसी भी भाव में 2 नंबर की गिनती होगी, वहां पर चंद्र महाराज होंगे तो उच्च राशि में होंगे। चंद्र महाराज के बाद आप मंगल महाराज को ले लीजिए। मंगल महाराज आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर यानी मकर राशि पर होगा तो उच्च का होगा। मंगल के बाद आप बुध महाराज को ले लीजिए। बुध महाराज आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती यानी कन्या राशि पर होगा तो उच्च का होगा। बुध के बाद गुरु महाराज को ले लीजिए। गुरु महाराज आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर यानी कर्क राशि पर होगा तो उच्च का होगा। प्रिय मित्रों, कुंडली में ये मां अस्त्र राजयोग बना देते हैं। मंगल से रोचक नाम का राजयोग बन जाता है, बुध से भद्र नाम का राजयोग बन जाता है, गुरु के साथ हंस नाम का राजयोग बन जाता है और शुक्र के साथ मालव्य नाम का राजयोग बन जाता है और शनि के साथ शश नाम का राजयोग बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में जैसे मंगल महाराज 10 नंबर की गिनती पर किसी भी भाव में होगा तो ये उच्च का होगा। अगर ये केंद्र वाले भावों में होता है, अगर केंद्र वाले भावों में ये मंगल उच्च राशि में आता है तो ये रोचक नाम का राजयोग बना देता है, व्यक्ति के अंदर पराक्रम पैदा करवा देता है, व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों की साधना बना देता है, व्यक्ति में बेल्ट फोर्स में, नौकरी में, बिजनेस में ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा कर देगा, पराक्रम पैदा करवा देगा। मंगल ये बेल्ट फोर्स का कारक होता है तो व्यक्ति नौकरियों में अच्छे बच्चे चले जाते हैं, नौकरियों में ये काफी प्रयास कर देता है। हर कार्य क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का भूमि से जुड़ा फल व्यक्ति के जीवन में अच्छा जाता है, भूमि भवन मकान का सुख प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल केंद्र वाले भावों में हो, मकर राशि में यानी उच्च राशि में हो, युवा अवस्था का हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बेल्ट फोर्स की नौकरी करता है, व्यक्ति के जीवन में प्रमोशन होती रहती है, व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा काफी रहती है, मैदानी जंगों में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेता है ऐसा व्यक्ति। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल अच्छी डिग्री पर हो, युवावस्था का हो, केंद्र वाले भावों में हो। मंगल के बाद बुध महाराज भद्र नाम का राजयोग बना देता है। प्रिय मित्रों, भद्र नाम का राजयोग व्यक्ति की जीवन में हर प्रकार का सुख भोगता है, व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति कलाकार बहुत अच्छा होता है, संगीतकार अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के 2 से अधिक भी बिजनेस चलते हैं, व्यक्ति की पार्टनरशिप पर कार्य अच्छा चलता है, व्यक्ति का मान सम्मान और व्यक्ति को खींचने की जो शक्ति रहती है, ये कुंडली में अगर भद्र नाम का राजयोग केंद्र वाले भावों में हो, बुध अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, अच्छे भावों में हो तो व्यक्ति का कुंडली में भद्र नाम का राजयोग, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने दूसरे पड़ाव से ही राजा बन के रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध महाराज 6 नंबर की कन्या राशि पर होता है, ये उच्च राशि का अगर 6 नंबर की गिनती पर किसी भी भाव में होगा तो उच्च का होगा। बाकी वाले भावों में फल थोड़ा थोड़ा प्रदान करेगा अगर ग्रह एक्टिव होगा। अगर केंद्र वाले भावों में होता है तो प्रिय मित्रों ये राजयोग बना देता है, महाअस्त्र राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति के बिजनेस नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के कार्य नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के नौकरी नहीं होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये राजयोग बने होते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में ये तो देखा गया कि बाल्यावस्था में ही सुखी होते हैं। अगर बाल्यावस्था से सुखी नहीं होते हैं तो अपने बाहुबल में जब ये 20-25 साल में यानी दूसरे पड़ाव इनका शुरू होता है तो ये अपने बाहुबल से हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ये कुंडली में जो राजयोग बनते हैं उच्च राशि वाले, ये व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखते हैं। कुछ जैसे गुरु महाराज अगर आपकी कुंडली में केंद्र में हो, 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि में होगा तो ये हंस नाम का राजयोग बना देता है। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, जैसे ऊंचे पद पर बैठे होते हैं, ऊंचा मान सम्मान मिलता है तो ये कुंडली में हंस नाम का राजयोग बनता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विद्यावान होता है, बुद्धि अच्छी होती है, धनवान होता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये हंस नाम का राजयोग केंद्र में बना होता है, ये सब चीजें उनके जीवन में लागू होती हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अगर कर्क राशि पर बृहस्पति महाराज हो केंद्र वाले भावों
में हो, बृहस्पति अच्छे बल पर हो, दिशा बल भी प्राप्त हो रहा हो, षड बल में भी ये बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बाल्यावस्था में सुखी रहता है। हर सुख जो प्राप्त होता है ये व्यक्ति के जीवन में हंस नाम का राजयोग दे देता है। ऐसा व्यक्ति साधु संतों से अच्छा मेल जोल बना रहता है, ज्ञानवान होता है, विद्यावान होता है, बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति गुरु होता है। तो ये कुंडली में देखा गया कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि पर होता है तो उच्च राशि में होता है। कुंडली में शुक्र महाराज को ले लीजिए, शुक्र महाराज 12 नंबर की गिनती पर यानी मीन राशि पर होगा तो ये उच्च राशि में होगा। शुक्र महाराज आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव में 12 नंबर की गिनती पर शुक्र महाराज होंगे तो ये उच्च राशि में होंगे। अगर केंद्र वाले भावों में होंगे, शुक्र महाराज मीन राशि पर होंगे तो आपकी कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग बना देगा। ऐसा व्यक्ति जीवन से ही सुखी होता है, धन की अपार कृपा रहती है। शुक्र महाराज लक्ष्मी के कारक होते हैं, स्त्रियों का प्रभाव हमेशा बना रहता है, ऐसे व्यक्ति हैं, और धन की हमेशा कृपा बनी रहती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहती है। शुक्र महाराज अगर केंद्र वाले भावों में अच्छी डिग्री पर हो, अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति का धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति